आज नरेंद्र मोदी जी पटना आ रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत भाग की बात है कि मेरे आ रहे हैं पटना में। हम लोग उनको स्वागत में आए हुए हैं। बहुत हम लोग किस्मत वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पास आ रहे हैं मिलने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये तमाम जो रोड शो किया जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? बहुत अच्छा किया जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, चल रहा है और रहेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा राजा हम लोग के नहीं मिलेगा कभी। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो मतलब कि स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया गया था, इसे लेकर कुछ कहिएगा? पाकिस्तान पर नहीं किया गया है, आतंकवादी पर किया गया। हाँ, आतंकवादियों पर किया, आतंकवादी पर किया गया। पाकिस्तान से हम लोग का कोई दुश्मनी नहीं। वो आतंकवादी पालेगा, हमला होगा। आतंकवादी पर हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान पर नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये मतलब कि जो आतंकवादी थे, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, 4 आतंकी, वो तो अभी तक जिंदा है? जिंदा तो कभी ना कभी तो पकड़ेबे न करेगा, सजा तो मिल रहा है ना भाई। पाकिस्तान आतंकवादी पाल रहा है तो उसको तो बोला जाएगा आतंकवादी का हटाओ, तू लोग जिंदा रहेगा, तू जिंदा। विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। कभी नहीं कर रहे हैं। वो हम हैं तो हम लोग जिंदा हैं। अगर जो मेरे प्रधानमंत्री जो नहीं रहते तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहते। क्या कहिएगा? विपक्ष का तो काम ही है बोलना। उसको तो एक मसाला चाहिए, कुछ क्लू चाहिए, बस वो बोलेगा ही बोलेगा मोदी जी के बारे में। बस यही है, उनको बस मिला, बस वो विपक्ष बोल भी करेंगे वो तो। देखिए, पहले तो पटना की पावन धरती पर मोदी जी का अभिनंदन है, स्वागत है। और हम सभी महिलाओं में एक उत्साह है, उमंग है। जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया था पहलगाम पर और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, और भारतीय सेना ने जो पराक्रम, साहस जो दिखाया और एक एक बदला लिया, 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और सिंदूर का बदला लिया। हमें भारतीय सेना पे गर्व है और आज पूरा देश गौरवान्वित है। ये जो कड़ा फैसला और बड़ा फैसला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी आज पटना आ रहे हैं, इसे ऑपरेशन सिंदूर को क्या राजनीतिक रंग रूप दिया जा रहा है? क्या क्या है इसके पीछे की, ये आज के रोड शो के पीछे की मकसद क्या है? जी देखिए, कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। हम लोग उनका स्वागत करें। हम बिहार वासी बिहार के पावन धरा पर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हमें ये गर्व है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम का बदला लिया, पहलगाम आतंकवाद का जो हुआ था आतंकवादी हमला, उसका उन्होंने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के घर में घुस के उसको मारा, यहाँ तक नौबत ला दिए। हमारी सेना ने अपने शौर्य का ऐसा परिचय दिया कि पाकिस्तान जो है बाप बाप करने लगा और कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ गई। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब जब वो आतंकवादी हमला करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि आतंकवाद का खात्मा ना हो जाए। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बहन बेटी का जो उन्हें सुहाग की रक्षा के लिए जो उसने कसम खाया है कि हमारी बहन बेटियों का आंसू नहीं आने देंगे, उसके आंसू नहीं बहने देंगे। आपने देखा होगा, अब जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे भारतवासी के साथ साथ महिलाओं पर विशेष उनका ये रहता है कि हमारी बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये तो विरोधी, देखिए विरोधी पक्ष तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही नहीं। उसके पास मुद्दा ही क्या है कहने के लिए? वो तो उनका काम है। मोदी जी अगर खांसते हैं उसमें भी एक मुद्दा बना लेता है। मोदी जी अगर कोई बात करते हैं तो उसमें भी एक मुद्दा। तो देखिए, उनकी बातों में हमें नहीं जाना। भारतवासी, बिहारवासी, पूरे देश के लोग जानते हैं कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं और भारत की जनता खुश है। और रही बात मोदी जी का, तो हम लोग स्वागत, अभिनंदन। आप देख सकते हैं कि पटना की सड़कों पर जो हुजूम है महिलाओं का और अन्य लोगों का, सो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कितनी है। सिंदूर मचाया है पाकिस्तान वाला को बदला ले रहे हैं। पाकिस्तान वाला के मोदी सरकार बदला ले रहे हैं। ये सब गलत बात है, चुनाव का बात नहीं है। इसलिए आप लोग सब कोई देखिए कि कितना बिहार वाला को सिंदूर मचाया है, उसी का बदला ले रहे हैं। मोदी जी बदला ले रहे हैं। मोदी जी बदला ले रहे हैं, मोदी सरकार बदला ले रहे हैं।
आप मोदी जी के साथ हैं? हम मोदी जी के साथ हैं, सब दिन साथ रहे, साथ रहेंगे। ये रोड शो को लेके क्या कहिएगा? ये जो आज मोदी जी यहाँ रोड शो करने आ रहे हैं, इस पे कुछ कहिएगा? और मोदी सरकार रोड शो करने आए हैं तो इसमें हम लोग तैयार हैं देखने के लिए। उनका जो कहेंगे मैं हम लोग तैयार हैं। जो कहेंगे वो करिएगा? हाँ करेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर तो एक बहुत ही बड़ा अभियान रहा है मोदी जी का, और बहुत शानदार तरीके से किया गया है। इससे पूरे विश्व को संदेश दिया गया है कि भारत पे जो आंख उठाएंगे, जो लोग भारत पे आंख उठाएंगे उनको करारा जवाब मिलेगा। ये बदलता भारत है, बदलते भारत की ताकत है, किसी को सुना नहीं जाएगा। लेकिन एक और बात है कि इसमें राजनीतिक रूप भी कुछ लोग देख रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री हमेशा देश के होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री का जो निर्णय होता है वो सभी को मानना चाहिए, सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। कई कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर के आज जो ये देख रहे हैं कि लगातार जो रोड पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बैनर लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरी शरीर में जो है खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। इस तरीके के बयान क्या शोभा देते हैं? क्यों नहीं सर, बिल्कुल शोभा देता है। आप देखिए ना कि देश में इतने सारे लोग हैं और उन सभी की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। आप नाम कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर दिया गया उसके पीछे खास मकसद था। लोगों ने पूछ के मारा था कि हम ऐसा ऐसा करके, तो बताइए इस चीज़ को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और इसको हम कभी भी इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये आतंकवाद है, और ये इनकी मानसिकता थी कि हम आपके देश में फूट डालो और शासन करो की नीति लगाएंगे। इन्होंने देश को तोड़ने के लिए ऐसा किया था, जानबूझ करके धर्म पूछ करके मारा गया था, ताकि आपके देश में जो हिंदू और मुसलमान है उनमें भेद हो जाए। और मोदी जी ने बहुत करारा उनको संदेश दिया कि भारत एक है, यहाँ हिंदू मुसलमान चाहे किसी भी धर्म के हो, सभी लोग एक हैं और सभी लोग मिल करके भारत के साथ खड़े हैं। ये अभियान उन्होंने दिया है, ये नारा उन्होंने दिया है, और आज देखिए उसका परिणाम आप सबके साथ। आज के इस रोड शो पर कुछ कहना चाहिएगा? सर कुछ नहीं, बस बिहार खुले हृदय से, खुले दिल से बिहार के सभी लोग जो हैं मोदी जी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। मुझे पर्सनली, देखिए मैं किसी चीज़ का कार्यकर्ता नहीं हूँ, बस मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ। मैंने बोला कि भैया मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक कपड़ा पहन लीजिए हमारी तरफ से। बोले कोई बात नहीं सर। ये क्या है? इंडिया पॉजिटिव, सकारात्मक सोच, सशक्त समाज, समृद्ध भविष्य। जी सर, इंडिया क्या कोई एनजीओ वगैरह है? क्या है ये? सर इंडिया पॉजिटिव सर एक संस्था है जो कई सारे काम करती हैं। जैसे अभी आयुष्मान भारत का बहुत सारा चल रहा था, आयुष्मान कार्ड बना करके लोगों को मदद कर रहे हैं, और भी कई तरह के काम है। जैसे अभी आंख का जांच हम लोगों ने करवाया था रफ़ीपुर में जा करके, वहाँ से करीब 100 लोगों का आंख का जांच करवाया गया। और ये कई साल दर साल 10 साल से संस्था काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। तो मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जब कभी भी मौका मिलता है मैं जा करके समाज में लोगों की सेवा करता हूँ। कई बार मैंने ब्लड डोनेट भी किया इसके लिए आकर के। तो अलग अलग प्रकार की ये संस्था चलाते रहती हैं, और हम लोग कोई ऐसा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है हमारा। हम लोग नौकरी करने वाले आदमी हैं, लेकिन आज देखिए ऑन ड्यूटी थे, कंपनी को बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरे को छुट्टी दीजिए, और मैं छुट्टी ले करके आया हूँ कि नहीं, मुझे आज मोदी जी का ऐसा कार्यक्रम है, मुझे जाना चाहिए। तो देश के हर लोगों का, कोई सेना का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि आप जाके बॉर्डर संभाल लेंगे, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती है। आप ब्लड डोनेट कर दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है पढ़े लिखे हैं, आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है उनका मदद कर दीजिए, राशन कार्ड कैसे बनता है उनको वहाँ पे गाइड कर दीजिए। ये सारे काम देश के सशक्त करने में काम आता है। तो मुझे लगता है कि धार्मिक भेदभावना को दूर करिए, राजनीति को दूर करिए, देश के विकास के लिए जो अच्छा है उस पर हम लोग काम करें, देश हमेशा आगे रहेगा।